तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरफेसेस क्या होते हैं। तो इंटरफेसेस के जो वर्ड है इससे आप पहले भी फेमिलियर होंगे और नॉर्मली जो है वो ये टर्म यूज़ की जाती है कंप्यूटर साइंसेस में कि आप नॉर्मली बात करते हैं, आपकी एप्लीकेशन के इंटरफेस की बात करते हैं कि वो इंटरफेस जो है वो कैसा होगा। कोई भी एप्लीकेशन है तो हम उसके इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक अपर लेयर है जिसके थ्रू जो है वो हम डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यानी बहुत आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं टीवी रिमोट की। ठीक है, तो टीवी रिमोट जो है वो एक इंटरफेस है जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और वो जो टीवी का रिमोट है वो कनेक्ट होता है किसके साथ? टीवी के साथ। ठीक है, और वो दो ऑब्जेक्ट्स को यानी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। यानी एक पर्सन है और एक क्या है? टीवी है। और इसके थ्रू वो जो भी पर्सन है वो क्या करेगा कि डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म कर सकता है। लाइक जो है वो चैनल स्विच कर लिया, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर लिया, डिक्रीज़ कर लिया, और इसी तरह से जो है वो टीवी को क्या कर लिया? स्विच ऑफ कर लिया। सॉरी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो जो इंटरफेस है जो कि हमें एक रिमोट के थ्रू मिल रहा है, टीवी रिमोट के थ्रू मिल रहा है। अब उस इंटरफेस पे हमारे पास जो है वो कुछ बटन्स हैं या कुछ सेट ऑफ कीज़ हैं जो कि कुछ फंक्शनैलिटी एक परफॉर्म करती है। और वो जो फंक्शनैलिटी है कि वो टीवी रिमोट जो है वो किस तरह से बैकएंड पे टीवी के साथ या जो कनेक्टेड डिवाइस है जिसके थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ है, और ये जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ का जो प्रोसेस है ये कैसे हो रहा है, ये वो जो भी पर्सन है वो उसको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं। ठीक है, उसको हमने एक इंटरफेस दे दिया कि भाई ये इंटरफेस है जिसको तुम यूज़ करो, तो ये सेट ऑफ टास्क जो है वो क्या हो सकते हैं? परफॉर्म हो सकते हैं। तो इस केस में हम ये कह रहे हैं कि वो जो फर्स्ट पार्टी है वो क्या है? वो एक पर्सन है, और वो जो एक्सेस हम कर रहे हैं वो जो इंटरफेस है वो इंटरफेस क्या है? वो बटन्स हैं जो कि रिमोट कंट्रोल के ऊपर जो है वो पहले से हमें मिल रहे हैं, जो कि एक थर्ड पार्टी ने हमें जो है वो प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का। तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल टू मेक द टीवी चेंज द चैनल, नेक्स्ट चैनल को हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि हम उस इंटरफेस को यूज़ करेंगे। और अगेन यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये किस तरह से होगा, ये जो भी पर्सन है उसके लिए ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है? रिक्वायर्ड नहीं है। हमने उसको क्या करना है? सिंपली एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जो क्या करेगा कि चैनल चेंजिंग के प्रोसेस को बैकएंड पे इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, और जो फंक्शनैलिटी है वो हम एंड यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम ये कह रहे हैं कि ये जो यूज़र है ये एक्सेस कर रहा है एक इंटरफेस के थ्रू एक सेट ऑफ फंक्शनैलिटी को वो अचीव करने की कोशिश करें। तो ये तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको जो इंटरफेसेस के कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश की। लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हमने लाइक जावा के अंदर जो है वो इंटरफेसेस का क्या मीनिंग होगा या हमें उसका क्या बेनिफिट होगा ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक इंटरफेस को अगर हमने क्रिएट करना हो तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो ये बिल्कुल सेम है जैसे हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। सॉरी, तो बिल्कुल सेम है जैसे हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। लाइक अगर मैंने एक क्लास बनानी है तो मैं लिखता था पब्लिक क्लास एंड क्लास का नेम। तो इसी तरह से हम क्लास की जगह पे आप क्या लिखेंगे? इंटरफेस लिखेंगे। सो इसका मतलब है कि इंटरफेस एंड क्लास ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट चीज़ें हैं। क्लास अलग चीज़ है, इंटरफेस जो है वो क्या है? अलग चीज़ है। अब यहाँ पे हम एक इंटरफेस बना रहे हैं, और वो इंटरफेस जो हम बना रहे हैं उसका नाम हमने रखा कैन स्विम। एक कैन स्विम के नाम से एक इंटरफेस बनाया हमने, और हम ये कह रहे हैं कि उसमें एक मेथड होगा जो क्या होगा? जो स्विम के नाम से होगा। अभी रिसेंटली हमने जो प्रीवियस वीडियोस में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, तो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्या करेंगे? इनहेरिट करेंगे, यानी उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
यूजिंग इंटरफेसेस। तो अगर आपको आइडिया हो और अगर आपको याद हो वो चीज़, तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें, ये जो अभी हमने यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। ये चीज़ें क्या हैं, काफ़ी हद तक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से मैच करेंगे। कैसे? ये जो स्विम का मेथड है ये इसकी बॉडी नहीं है। अगर किसी फंक्शन की बॉडी ना हो और उस फंक्शन के शुरू में एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखा हो, तो हमने ये कहा था कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। लेकिन जो इंटरफेसेस हैं, इंटरफेसेस में जो फंक्शंस हैं उनके स्टार्ट में हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि लिखेंगे ही नहीं हम। जो जितने भी फंक्शंस होंगे इंटरफेसेस के, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस में आपको पहला डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, क्लास के शुरू में भी एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा और जो फंक्शन है उसके शुरू में भी हम क्या लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो इंटरफेस में मेथड होंगे उसके शुरू में एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो जो फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें जितने भी मेथड्स होंगे अब इंटरफेस में वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हों, लेकिन जो इंटरफेसेस हैं, इंटरफेसेस में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। इंटरफेसेस के जितने भी मेथड हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक हो गया, यानी उनकी बॉडी नहीं होगी। तो ये हमने एक इंटरफेस बना लिया जिसमें हमने कहा कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है स्विम के नाम से। अब हमने ये क्यों किया, ये ज़रा देखते हैं हम। तो हम ये कह रहे हैं वी हैव क्रिएटेड कैन स्विम इंटरफेस, और ये रिमोट कंट्रोल की तरह ही है, जिसमें क्या था, एक बटन था। तो आप अगर उसको इसके साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे रिमोट कंट्रोल में बटन था, एक फंक्शनैलिटी थी बटन के नाम से एक इंटरफेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये कैन स्विम का मेथड है, इंटरफेस है, उसमें जो फंक्शनैलिटी है बटन को आप यहाँ पे कंपेयर कर लें किसके साथ, स्विम मेथड के साथ, ठीक है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक इंटरफेस बना लिया। अब ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो स्विम का मेथड है, अब इसका कोई बेनिफिट तो नहीं है जब तक कि हम इसको यूज़ ना करें। तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा कि सब क्लासेस बनानी पड़ेंगी जो इस इंटरफेस को क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। और यहाँ पे इनहेरिट का जो कीवर्ड है वो नॉर्मली हम क्लासेस के साथ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट का कीवर्ड, ठीक है। ये जो क्लासेस हैं वो इंटरफेसेस को एक्सटेंड नहीं करती, बल्कि वो क्या करती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है क्लासेस में और इंटरफेसेस में कि इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो क्लासेस हैं उनको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम चाइल्ड क्लासेस में क्या करेंगे कि इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी एक्सटेंड करेंगे। तो लेट्स से एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक डक है, तो जो डक है डेफिनेटली उसका भी स्विमिंग का मेथड होना चाहिए, स्विम का मेथड होना चाहिए। तो जो डक क्लास है वो इम्प्लीमेंट करेगी किसको, कैन स्विम इंटरफेस को। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो क्लास डक है वो एक सब क्लास है और कैन स्विम जो है वो एक इंटरफेस है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सटेंड नहीं कर रहे। जबकि क्लासेस के केस में हम यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लिखा करते थे एक्सटेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ इस केस में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट की बात करें। एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। तो जो इंटरफेस होंगे उनको एक्सटेंड किया जाता है, सॉरी इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब हमने सेकंड बात क्या की कि जो भी चाइल्ड क्लासेस होंगी वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है, उस सेम मेथड की बॉडी को हमने कंप्लीट कर दिया, ये उसकी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। तो मेन में हमने क्या किया कि एक डक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमने इस स्विम के मेथड को कॉल कर लिया। सो इस केस में क्या होगा, हम ये कह रहे हैं कि द डक क्लास इज एसोसिएटेड विद द कैन स्विम इंटरफेस बाय द इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। We may recall that we use a similar mechanism to associate two classes through inheritance
बट इन दैट केस वी यूज़ एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या डिफरेंस है, कि वहाँ पे एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल इज यहाँ पे ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे चुका हूँ। ये लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि if we just write public class duck implements can swim without creating a swim method the duck class in the duck class the compiler will give an error। तो ये important point है कि अगर हम duck class के अंदर swim का मेथड अगर नहीं बनाते तो डेफिनेटली वहाँ पे एरर आएगा, बिकॉज हम पहले रूल्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हर चाइल्ड क्लास के लिए ज़रूरी है कि वो उस इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, उनको क्या करना है, उसने इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे कोड में एरर आ रहा है। तो सो जावा ये एरर क्रिएट करने की, थ्रो करने की रीज़न ये है कि यहाँ पे वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई तो इस केस में हम ये कह रहे हैं कि अगर इन केस कि हमें लैंग्वेज जो है वो इस तरह की सपोर्ट दे भी दे कि हम जो है वो उस मेथड को ओवरराइड ना करें, ठीक है, तो जो डक क्लास है उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो डक है उसमें स्विम का मेथड लाजमी होना चाहिए। डेफिनेटली जो डक है उसमें स्विमिंग का मेथड जो है वो क्या होना चाहिए, स्विम का मेथड लाजमी होना चाहिए। अगर कोई डक क्लास है जो कि स्विम मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करती तो डेफिनेटली वो लॉजिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि फिर हम ऐसे मेथड जो क्या वो कंपल्सरी होते हैं उनको हम थ्रू इंटरफेसेस जो है वो चाइल्ड क्लासेस के लिए भी क्या कर देते हैं, मैंडेटरी कर देते हैं। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि लेट से एक रिमोट है, एक इंटरफेस है, ठीक है, तो अगर रिमोट के इंटरफेस में अगर एक मेथड है, कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, लेट से स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ का जो मेथड है उस इंटरफेस के अंदर अगर कोई भी रिमोट क्लास जो है उसको इम्प्लीमेंट ना करे तो उसका क्या नुकसान होगा कि जब आप उस इंटरफेस से उस बटन को प्रेस करेंगे तो आपको जो है वो कोई भी फंक्शनैलिटी उसकी नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली जो है वो लॉजिकली ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे हम सिंपली ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई चाइल्ड क्लास जो है वो किसी मेथड को इम्प्लीमेंट ना करे तो लॉजिकली उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सिंपली हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक जो इंटरफेस है वो बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करता है। इंटरफेसेस में हम क्या करते हैं कि वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ द क्लासेस, और वो जो बिहेवियर है वो क्लासेस अपनी मर्जी से क्या करेंगी, इनहेरिट करेंगी। और इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि जो इंटरफेस है वो एक रेफरेंस टाइप होती है। जावा में रेफरेंस टाइप का मतलब होता है कि हम उसमें जो है वो ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो है वो कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, एंड नेस्टेड टाइप्स भी हो सकती हैं। तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो फाइनल वैल्यूज़ होती हैं। तो इस तरह के हम जो है वो फील्ड्स जो है वो इंटरफेस में लिख सकते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटरफेसेस हैं उसमें जो है वो डाटा फील्ड्स नहीं होती, सिर्फ फंक्शंस होते हैं। यानी फंक्शंस जो है बिहेवियर को हम कहते हैं। तो इंटरफेसेस में सिर्फ क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, उसमें डाटा की फील्ड्स नहीं होती। हाँ, जो कांस्टेंट फील्ड है वो पॉसिबल है, हो सकती है, जो स्टैटिक फील्ड है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट और स्टैटिक फील्ड्स जो हैं वो बेसिकली आपको पता है कि वो मेंबर्स नहीं होते, वो जो है वो क्लास लेवल के एट्रीब्यूट्स होते हैं। और इसी तरह से जो डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेसेस में होते हैं, उसको क्या रीज़न है ये हम कमिंग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं।